सत्संग जी बड़े प्यार से कहना जी धन्यंकार। संत निरंकारी समागम संत निरंकारी मिशन द्वारा आयोजित एक आध्यात्मिक संगोष्ठी होती है जिसमें लाखों श्रद्धालु आध्यात्मिक ज्ञान, भाईचारे और मानवता का संदेश सुनने और अनुभव करने एकत्रित होते हैं। यह समागम हर वर्ष भारत सहित अन्य देशों में आयोजित किया जाता है, लेकिन मुख्य समागम भारत में दिल्ली या अन्य प्रमुख स्थानों पर होता है। वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय संत समागम पहले यह समागम दिल्ली के बुरारी मैदान में होता था, अब यह प्रायः समालखा के संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल पर होता है। संत निरंकारी मिशन की स्थापना सन 1929 में बाबा बूटा सिंह जी ने पेशावर से शुरू की थी। इनका मुख्य उद्देश्य निर्गुण निराकार परमात्मा की प्राप्ति का संदेश देना था, जो गुरु नानक देव जी के विचारों से प्रेरित था। बाद में बाबा अवतार सिंह जी ने मिशन को आगे बढ़ाया और इसे संगठित रूप दिया। निरंकारी संत समागम की औपचारिक शुरुआत सन 1948 में हुई थी, जब बाबा अवतार सिंह जी द्वारा दिल्ली एनुअल संत समागम का आयोजन प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य था ब्रह्म ज्ञान यानी गॉड रियलाइजेशन की शिक्षाओं का प्रसार करना, आध्यात्मिक बल बटोरकर मानवता में प्रेम, भाईचारा और सच्चाई का संदेश फैलाना। हर वर्ष आयोजित होने वाले इस समागम का कुछ मुख्य उद्देश्य होता है, जैसे ब्रह्मज्ञान का प्रचार प्रसार करना, सद्गुरु के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति करना, मानवता, एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना, विश्व बंधुत्व और मानवता का प्रचार करना, धार्मिक कट्टरता, अंधविश्वास, सामाजिक बुराइयों को मिटाना, जात पात, धर्म, भाषा के भेदभाव से ऊपर उठकर एकता का संदेश देना, संतों, महात्माओं और आध्यात्मिक विचारकों को एक मंच पर लाना, सत्संग, सेवा और सुमिरन के माध्यम से जीवन को आध्यात्मिक बनाना। पहला अखिल भारतीय संत समागम सन 1948 में पंजाब के पेशावर से विस्थापित होकर दिल्ली में आकर बसे बाबा अवतार सिंह जी की देखरेख में आयोजित हुआ था। यह समागम दिल्ली के पुरानी रेलवे लाइन नांगल राया में हुआ था। निरंकारी समागम की कुछ मुख्य विशेषताएं होती हैं, जैसे भजन कीर्तन, प्रवचन, लंगर सेवा, मेडिकल सेवाएं और स्वयं सेवकों की सेवाएं। देश विदेश से लाखों भक्तों की भागीदारी होती है। आध्यात्मिक प्रवचन, भजन, सत्संग, स्वैच्छिक सेवा, रक्तदान शिविर, पर्यावरण संरक्षण। समागम में हर वर्ष एक विशेष थीम होता है जो पूरे वर्ष के लिए संदेश बनता है। हम बताना चाहते हैं कि समागम की शुरुआत कब और क्यों हुई। प्रारंभ में यह एक छोटी सी सभा थी, लेकिन इनका उद्देश्य आध्यात्मिक जागरण, सद्गुरु के सानिध्य में ज्ञान प्राप्ति और विश्व बंधुत्व की भावना को पुष्ट करना था। जैसे जैसे यह आगे बढ़ा, इसमें सैकड़ों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होने लगे। समागम में भक्ति, संगीत, प्रवचन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सेवा दल द्वारा सेवा के कार्य आयोजित होते हैं, जिसमें निःशुल्क भोजन, स्वास्थ्य सुविधाएं इत्यादि उपलब्ध कराए जाते हैं। अब तक कुल 77 निरंकारी संत समागम हो चुके हैं। 78वां निरंकारी संत समागम वर्ष 2025 में आयोजित किया जाएगा। निरंकारी मिशन ने अब तक कुल 6
सद्गुरुओं का नेतृत्व देखा है। इन सभी ने समय समय पर संत समागम में भाग लेकर आशीर्वाद प्रदान किया, जिसमें सबसे पहले सद्गुरु बाबा बूटा सिंह जी, जिनका कार्यकाल 1929 से 1943 तक रहा। बाबा बूटा सिंह जी महाराज को संत निरंकारी मिशन का प्रथम सद्गुरु माना जाता है। बाबा बूटा सिंह जी निरंकार का सच्चा ज्ञान पंजाब में फैलाना प्रारंभ किया। 1943 में उन्होंने संसा बाबा अवतार सिंह जी महाराज को गुरुगद्दी सौंप दी। बाबा बूटा सिंह जी मिशन की नींव रखी और बाबा बूटा सिंह जी आत्मज्ञान का सच्चा संदेश दिया। दूसरे सद्गुरु के रूप में बाबा अवतार सिंह जी आए, जिनका कार्यकाल 1943 से 1962 के बीच रहा। बाबा अवतार सिंह जी ने संत निरंकारी मिशन को आधिकारिक स्थापना की और गुरुगद्दी पर आसीन हुए। बाबा अवतार सिंह जी इन्होंने एक निरंकार का संदेश समाज में फैलाया। बाबा अवतार सिंह जी 1962 तक मिशन का विस्तार किया। इसके बाद उन्होंने गुरुगद्दी बाबा गुरबचन सिंह जी को सौंप दी। बाबा अवतार सिंह जी मिशन को संगठित किया और पहला निरंकारी संत समागम 1948 में बाबा अवतार सिंह जी के नेतृत्व में ही हुआ। तीसरे सद्गुरु के रूप में बाबा गुरबचन सिंह जी आए, जिनका कार्यकाल 1962 से 1980 तक रहा। बाबा गुरबचन सिंह जी ने अपने पिता संसा बाबा अवतार सिंह जी महाराज से गुरुगद्दी प्राप्त की थी। बाबा अवतार सिंह जी ने धर्म के नाम पर मानवता का खून बहाना को समाप्त करने का संदेश दिया। बाबा गुरबचन सिंह जी 24 अप्रैल 1980 को शहीद हो गए और उनके बलिदान के बाद बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने गुरुगद्दी संभाली। समागम को व्यापक स्तर पर फैलाया, शिक्षा, सामाजिक सेवा और आध्यात्मिकता पर जोर दिया। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज चौथे सद्गुरु के रूप में आए, जिनका कार्यकाल 1980 से 2016 तक रहा। इन्होंने गुरु पद ग्रहण किया 13 अगस्त 1980 को। इनका कार्यकाल समाप्त हुआ 13 मई 2016 को। इन्होंने कुल 36 वर्षों तक मिशन में अपना योगदान दिया। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपने पिता बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के बलिदान के पश्चात 1980 में गुरुगद्दी संभाली। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज 36 वर्षों तक पूरी दुनिया में एकता, मानव से जोड़ो का संदेश दिया। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज 13 मई 2016 को कनाडा में एक दुर्घटना में ब्रह्मलीन हो गए। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समागमों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया और बाबा हरदेव सिंह जी महाराज मिशन को एक दुनिया एक परिवार का रूप दिया। पांचवें सद्गुरु के रूप में सद्गुरु माता सविंदर हरदेव जी आए, जिनका कार्यकाल 2016 से 2018 तक रहा। इन्होंने 13 मई 2016 को गद्दी संभाली और इनका कार्यकाल समाप्त हुआ 17 अगस्त 2018 को। ये लगभग 2 वर्ष 3 महीने का कार्यकाल में अपनी सेवा दिए। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के ब्रह्मलीन होने के बाद माता सविंदर हरदेव जी ने
संत निरंकारी मिशन की गुरुगद्दी को संभाली। माता सविंदर हरदेव जी महाराज ने प्रेम, सेवा और एकता का संदेश जारी रखा। 17 अगस्त 2018 को माता सुदीक्षा जी ने गुरुगद्दी की जिम्मेदारी संभाली और सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी ने महिलाओं की भागीदारी और समर्पण को पूरा बढ़ावा दिया। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज निरंकारी मिशन के छठे गुरु के रूप में आए, जिन्होंने 17 अगस्त 2018 को गद्दी संभाली। माता सुदीक्षा जी महाराज ने अपने माता पिता यानी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज और माता सविंदर हरदेव जी महाराज के बाद संत निरंकारी मिशन की बागडोर संभाली। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज मिशन की छठी सदगुरु हैं और पूरे विश्व में मानव को मानवता से जोड़ने का संदेश दे रही हैं। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज युवाओं को जोड़ने के लिए अनेक पहल किए। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज कोविड-19 के दौरान पहली बार वर्चुअल समागमों की शुरुआत की। इन समागमों की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। आमतौर पर ये समागम दिल्ली या अन्य बड़े शहरों में आयोजित किए जाते हैं, जिनकी अवधि 1 से 4 दिन का होता है। निरंकारी संत समागम की अगर वर्तमान स्थिति जाने तो 2024 तक 77 अखिल भारतीय निरंकारी संत समागम आयोजित हो चुके हैं। 78वां निरंकारी संत समागम 2025 में आयोजित किया जाएगा। समागम अब ऑनलाइन माध्यमों से भी उपलब्ध होते हैं, जिससे दुनिया भर के श्रद्धालु जुड़ सकते हैं। पहले यह समागम दिल्ली के बुरारी मैदान में होता था, अब यह प्राय समालका हरियाणा के संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल पर होता है। लाखों लोगों के ठहरने के लिए भोजन, सफाई, चिकित्सा और सुरक्षा की भव्य व्यवस्था होती है। पूरे आयोजन में हजारों सेवक निस्वार्थ सेवा करते हैं। इसमें भाग लेकर लोग जीवन की एक नई दिशा और शांति प्राप्त करते हैं। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की असीम कृपा और अनुकंपा से हर वर्ष की भांति 2025 और इस वर्ष भी वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय संत समागम आयोजित हो रहा है। 78वां वार्षिक संत निरंकारी समागम संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल समालका में आयोजित होगा। इनकी तारीखों की घोषणा 13 मार्च को दिल्ली में आयोजित सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के जन्मदिन के उपलक्ष्य में विशेष सत्संग कार्यक्रम पर की गई थी। यह घोषणा में यह बताया गया कि हमारा वार्षिक संत समागम संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल पर आयोजित होगा, जिसका कार्यक्रम कुछ इस प्रकार है। शुक्रवार 31 अक्टूबर 2025 कार्यक्रम का उद्घाटन पर्व होगा। शनिवार 1 नवंबर 2025 समागम होगा और रविवार 2 नवंबर 2025 समागम होगा। सोमवार 3 नवंबर 2025 समापन दिवस होगा और मंगलवार 4 नवंबर 2025 गुरुवंदना कार्यक्रम होगा। सभी संतों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी संतों को लख लख बधाइयाँ कि इस बार समागम 4 दिन का हो रहा है, जहां पहले समागम 3 दिन का हुआ करता था। जल्दी हम सभी मिलकर सेवा पर भी जाएंगे और फिर से फिजा महकेगी और हम सदगुरु के दीदार कर पाएंगे। आप सभी संत सदगुरु के दर्शन करने के लिए किस किस राह से पहुँचेंगे, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमें बेहद खुशी होगी। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना, धन्यवाद।